वेलकम टू विप्रा माइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टू क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और ये दोनों क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है ऑन एजेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट रेगुलर अपडेट्स। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज the age of father is twice the sum of ages of his two children. After 20 years, his age will be equal to the sum of the ages of his two children. Find the age of the father. Okay, this is very important question. Normally 4 marks के लिए ये question आता है. Okay, so यहाँ पर हमको father का age find out करना है. So हम क्या बोलेंगे? Let the present age of father, let the present age of father be x years. ओके, सो हमने यहाँ पर फादर का एज अज्यूम करनी है, लेट इट बी x. नाउ नेक्स्ट जो है यहाँ पर फादर का जो एज है दैट इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रेन. हाँ, मतलब उनके दोनों बच्चे का जो एज का जो सम होगा उससे रिलेट करके दिया है, नॉट इंडिविजुअल. हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एंड द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन बी वाई ईयर्स. क्या लेंगे? वाई ईयर्स. मतलब दोनों का एज का जो सम होगा उसको हम ऐसा वाई लेंगे. यहाँ पर दोनों का अलग अलग एज कंसीडर नहीं करना. मतलब क्यों यहाँ बोला द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन. मतलब अगर एक का एज 5 है और दूसरे का 10 है तो 10 + 5 दैट इज़ 15. तो 15 से कंपेयर किया हुआ है फादर का एज. तो हम वो दोनों चिल्ड्रन का जो एज है उनका जो सम है उसको हमने वाई कंसिडर किया. ओके, सो अभी यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या बोला? द एज ऑफ हिज फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन. सो एज per the first condition, अगर देखें, so the age of the father is twice the age of the sum of the ages of his two children. So x is equals to 2y. So this is the first condition. So let it be as equation 1. इवन आप 2y को यहाँ ट्रांसपोज कर सकते हैं तो x - 2y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. बट यहाँ पर हम सब्सटीट्यूशन मेथड अगर यूज़ करेंगे तो हमको डायरेक्टली मिल जाएगा दैट विल सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू 2y इन द सेकेंड इक्वेशन. तो हम इसको एज इट इज़ रखते हैं यहाँ पर. ओके, नाउ सी द सेकेंड पार्ट. आफ्टर 20 ईयर्स. ओके, आफ्टर 20 ईयर्स, आगे का कंडीशन हम बाद में देखते हैं. पहले हमको बोला आफ्टर 20 ईयर्स. तो फर्स्ट हम आफ्टर 20 ईयर्स जो एज होगा फादर एंड चिल्ड्रन का वो हम कैलकुलेट करेंगे. सो आफ्टर 20 ईयर्स, सो फादर्स एज क्या होगा? फादर्स एज विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू, अभी कितना है प्रेजेंट एज? x है तो x + 20 ईयर्स हो जाएगा, +20 ईयर्स हो जाएगा. एंड सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन विल बी इक्वल्स टू क्या होगा? y प्लस. अब देखो यहाँ पर काफ़ी लोग मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पर y + 20 लिख देते हैं एंड दैट इज़ इनकरेक्ट. यहाँ पर क्या आएगा? y + 40 आएगा. क्या आएगा? y + 40 ईयर्स. 40 क्यों आया? क्योंकि दोनों का एज, यहाँ हम क्या y क्या ले रहे हैं? एज अ सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन. तो दोनों का एज इंक्रीज होगा ना यहाँ पर. तो अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिया, मैंने जैसे आपको बताया था एक का एज सपोज 5 है और दूसरे का 10 है. तो 5 + 10 इज़ 15 जो हमने y लिया हुआ है. क्या लिया? y. तो आफ्टर 20 ईयर्स के बाद इन दोनों का सम कितना होगा? तो 20 ईयर्स के बाद 5 ईयर्स जो है दैट विल बिकम 25 ईयर्स. वो चाइल्ड का एज क्या हो जाएगा? 25 ईयर्स. और जिनका 10 है वो कितना हो जाएगा? 30 ईयर्स. हाँ, 20 ईयर्स इंक्रीज हो गया. ओके, सो 25 + 30 इज़ हाउ मच? 55 हुआ. कितना हुआ? 55. तो अब क्या हुआ? ये y जो था पहले 15 था, अब क्या हो जाएगा? y प्लस कितना होगा? 40 होगा ना. दैट इज़ 15 + 40 दैट इज़ 55. अंडरस्टूड.
तो यहाँ पर दोनों का एज इंक्रीज़ हो रहा है, तो 20 ईयर्स और 20 ईयर्स दोनों का एज इंक्रीज़ होगा, तो 20 + 20 दैट इज़ 40 ईयर्स आपको यहाँ लिखना होगा। काफ़ी बच्चे यहाँ पर 20 लिख देते हैं। हाँ, तो 20 कब होगा? जब एज अ सिंगल चाइल्ड का हम कंसीडर करते हैं, एक पर्सन का कंसीडर करेंगे, बट यहाँ पर 2 चिल्ड्रन है तो दोनों का एज बढ़ेगा, तो 20 + 20 दैट इज़ 40। अगर 3 चिल्ड्रन होंगे तो 60 आ जाएगा। तो जितने भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं वो सबका एज ऐड करना होगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और ज़्यादा कुछ यहाँ पर कोई ट्विस्टेड ज़्यादा या डिफ़िकल्ट नहीं है। ओनली थिंग यहाँ पर मैक्सिमम लोग मिस्टेक यहाँ पर ही करते हैं। ओके, सो ये 20 ईयर्स के बाद का जो एज है वो है। उसके बाद हमको रिलेशन बताया हुआ कि 20 ईयर्स के बाद जो एज होगा दैट इज़ फादर्स एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। मतलब 20 ईयर्स के बाद जो फादर का एज होगा वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। सो दैट इज़ एज पर the second condition, as per the second condition, the age of father, that is x + 20, will be nothing but equal to the sum of the ages of his children, that is y + 40. This will be equal to this. Okay, so now x, y को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, so -y is equals to 40 - 20. so क्या हो जाएगा? x - y equals to 20. Now we are going to substitute the value of x from the equation 1, x equals to 2y. so ये जाएगा 2y minus y is equals to 20. so we'll write the reason from 1, that is x equals to 2y. so 2y minus y is is equals to 20. so y का वैल्यू कितना है? 20. the sum of the ages of his children, present age का जो sum है that is 20. 10 हो सकता है, दोनों का एज सेम एज के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, 15 10 का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो बट एज इज़ y इक्वल्स टू 20. ओके, सो नाउ ये हो गया x, y का वैल्यू आ गया हमको. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूटिंग द y, सब्स्टिट्यूटिंग the value of y equals to 20 in equation 1, or put the value of y in equation 1. so x is equals to क्या है? 2y. so x is equals to 2 into y, that is 20. so x equals to 40 years. हाँ, so x जो है वो 40 आ गया. so x हमने किसका एज लिया था? that is the age of the father, and that is 40 years. so that means the age of father is 40 years. अंडरस्टूड? सो ये फर्स्ट कंडीशन भी देखो यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है. जैसे ये 40 है तो 2 इंटू वाई का वैल्यू 20 है, तो 2 इंटू 20 इज़ 40. तो द एज ऑफ फादर दैट इज़ 40 इज़ ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, दैट इज़ 2 इंटू 20 दैट इज़ 40. और आफ्टर 20 ईयर्स फादर का एज कितना होगा? 60 होगा. हाँ, 40 प्लस ये, और अभी जो सम है अभी कितना है? 20 है उनका जो सम. आफ्टर 20 ईयर्स दोनों का एज 20 ऐड होगा, तो दैट इज़ 40. सो 20 + 40 इज 60. सो फादर का एज 60 और उन दोनों का सम करेंगे तो भी वो भी 60 आएगा. सो हमको वही कंडीशन दिया, द एज ऑफ हिज फादर, ऑफ द एज ऑफ द फादर आफ्टर 20 ईयर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन. होप यू हैव अंडरस्टूड. स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना. therefore the age of father is 40 years. okay, होप यू हैव अंडरस्टूड. अगर स्टिल आपको कुछ भी यहाँ पर डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो वहाँ पर हम आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर देंगे. ओके, सो विल सी द नेक्स्ट वन. आर यू कंफ्यूज्ड दैट 10th स्टैंडर्ड के बाद आपको कौन से फील्ड में करियर बनाना चाहिए? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या अदर कोई फील्ड्स में? सो बहुत से टाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट जो है वो डिसीजन तो ले लेते हैं, बट आफ्टर 1 or 2 years दे रियलाइज दैट कि नहीं, ये पर्टिकुलर फील्ड जो है वो पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए सुटेबल नहीं है. तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए और आपका डिसीजन गलत ना हो, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको अलग अलग फील्ड्स का नॉलेज होना जरूरी है कि वो पर्टिकुलर फील्ड में क्या रिक्वायरमेंट है और वो पर्टिकुलर फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज है, ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपका जो स्ट्रेंथ है और आपका जो पैशन है क्या वो पर्टिकुलर फील्ड में फिट बैठता है कि नहीं. देन यू विल बी मोर सक्सेसफुल इन दैट फील्ड, अगर आप वो फील्ड में जा रहे हो.
सो ये सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपका क्लैरिटी होना चाहिए, इसके लिए अनअकैडमी इज ऑर्गेनाइजिंग करियर क्वेस्ट ऑन 28 एंड 29 ऑफ नवंबर 2020, जहां पर इंडिया के टॉप मोस्ट एक्सपर्ट्स आ रहे फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, ताकि आपको हेल्प आउट कर सके कि आप अपना करियर जो है वो ज़्यादा क्लैरिटी से चूज कर सके। जैसे कि सोनम वांगचुक, जो एक इंजीनियर और एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट है, जिन्होंने लद्दाख का एजुकेशन सिस्टम ही बदल के रख दिया। देन कृति मखीजा, हु इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ जेनेसिस। देन जनरल वीपी मलिक सर, जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी थे। एंड राघव बहल, जो फाउंडर एंड फॉर्मर एमडी ऑफ नेटवर्क 18 ग्रुप। सो ऐसे टॉप मोस्ट एक्सपर्ट्स आ रहे हैं आपको हेल्प आउट करने के लिए, और ऐसे बहुत सारे और भी एक्सपर्ट्स हैं जिनका नाम आप रजिस्ट्रेशन लिंक में आपको मिल जाएगा। सो मैं रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जस्ट गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ। आई एम श्योर ये आपको काफी हेल्प आउट करेगा, एंड द रजिस्ट्रेशन इज टोटली फ्री। So just go register yourself and hope it will be helpful for you. Thank you. 2 years ago, Salim was thrice as old as his daughter, and 6 years later, he will be 4 years older than twice her age. How old are they now? Okay, so यहाँ पर हम क्या consider करेंगे? Let the present age of Salim be x years. तो सलीम का एज हम x years कंसिडर करते हैं, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी y years. ओके, नाउ अब यहाँ पर क्या बोला है हमको? 2 years अगो, मतलब हमको जो रिलेशन दिया है दैट इज़ 2 years पहले का दिया हुआ है। तो हम पहले प्रेजेंट एज है उससे हम 2 years पहले का एज कैलकुलेट करेंगे। सो 2 years अगो और 2 years बिफोर, सलीम्स एज वॉज इक्वल टू x माइनस 2 years, x माइनस 2 years, एंड डॉटर्स एज क्या होगा? डॉटर्स एज वॉज इक्वल टू y माइनस 2 years. सो जो प्रेजेंट एज है उसमें से हम दोनों के एज से -2 कर देंगे. सो दैट वॉज द एज 2 years बिफोर. ओके, तो अब क्या बोला है? 2 years अगो Salim was thrice as old as his daughter. So as per the first condition, the age of Salim, that is x minus 2 जो 2 साल पहले का एज था, that was equal to thrice the age of his daughter. तो डॉटर का एज क्या था? 2 years पहले, y minus 2 उसका thrice था, that is 3 times. Okay, so x minus 2, 3y minus 3 into 2 is 6. Okay, so now x minus 3y को यहाँ ट्रांसपोज करें, so minus 6 plus 2. So it will be x minus 3y is equal to minus 4. So this is equation 1. Now we'll see the second part of this, and 6 years later. So now after 6 years, so अभी हम पहले 6 years के बाद उनका जो एज होगा वो कैलकुलेट करेंगे. सो आफ्टर 6 years or 6 years later, after 6 years, Salim's age will be equal to x plus 6 years होगा. प्रेजेंट एज जो है वो x है, तो 6 years के बाद क्या होगा? x plus 6. एंड डॉटर्स एज क्या होगा? डॉटर्स एज will be equals to
y प्लस 6 years होगा. अंडरस्टूड. नाउ अब क्या वाला 6 years later he will be 4 years older than twice her age. So as per the second condition, तो सेकेंड कंडीशन में बोला ही विल बी 4 years older, तो दैट इज x प्लस 6 जो सलीम का एज होगा दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू, इट विल बी 4 years older, दैट इज 4 years मोर देन ट्वाइस हर एज. सो डॉटर का जो एज है 6 years के बाद दैट इज़ y प्लस 6, उसका ट्वाइस लेंगे, उससे भी कितना ज़्यादा है, कितना है 4 years. तो ये डॉटर का एज है उसका ट्वाइस लेंगे प्लस उसमें 4 करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी द एज ऑफ अ फादर, दैट इज x प्लस 6. अंडरस्टूड. सो x प्लस 6 इज इक्वल टू, इट इज 4 मोर, दैट इज 4 years ओल्डर देन ट्वाइस हर एज. सो 2y प्लस 4 y प्लस 6 प्लस 4. ओके, सो नाउ ओपन द ब्रैकेट. सो x प्लस 6 इज इक्वल टू 2y प्लस 12 प्लस 4. ओके, सो x माइनस 2y, 2y को हमने यहाँ ट्रांसपोज किया तो 12 प्लस 4 इज 16 माइनस 6 हो जाएगा, इसको 6 को वहाँ ट्रांसपोज किया. सो इट विल बी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10. सो दिस इक्वेशन 2. नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं. सो होप यू ऑल नो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सारे मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए. इफ़ यू डोंट नो यू कैन रिफर आवर प्लेलिस्ट बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फॉर क्लास 10. ओके, सो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड में तो हम कोएफिशिएंट सेम करते हैं. तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, दैट इज़ 1 1. सो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हाँ अब साइन जो है वो दोनों का सेम है, तो जब साइन सेम होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1, जिसे भी आप कर सकते हो, जो भी करना है दोनों वे चलता है. सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 2 में से सब्ट्रैक्ट करना मतलब सेकेंड को हम पहले लिखेंगे. सो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10. सो दैट इज़ द सेकेंड इक्वेशन हमको जो आया था. एंड फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 4. ओके, सो सब्ट्रैक्ट जब करते हैं हम तो सेकेंड इक्वेशन जो है उसका जब ब्रैकेट ओपन है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे. तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा. सो प्लस x माइनस x विल गेट कैंसिल, माइनस 2y प्लस 3y. अब ये साइन हम कंसिडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1y, दैट इज़ y इज इक्वल टू 10 प्लस 4 दैट इज़ 14. 10 plus 4 that is 14. So y is 14. So now put the value of y in any of the equation 1 or 2. So first में put करते तो put y is equals to 14 in equation 1. So x minus 3y equals to minus 4. So x minus 3y that is 14 is equals to minus 4. So x minus this is 42 is equals to minus 4. So it will be x is equals to minus 4 plus 42. So therefore x is 38. So x जो है that is the age of Salim and y is the age of his daughter. So therefore Salim से age क्या होगा, present age that is x equals to 38 years and daughter's present age क्या होगा daughter's present age is y that is 14 years. y का वैल्यू हमको कितना मिला 14. So 38 and 14 years. Hope you have understood and still if you have any doubt you can write in a comment section. और कमिंग डेज में हम और भी वीडियोस बनाएंगे एजेस के ऊपर एंड इवन हम डिफरेंट टॉपिक्स का एक ये लेंगे क्वेश्चंस, ताकि एजेस के जो होंगे वो एक वीडियोस में लेंगे. व्हेन फ्रैक्शंस के हो गए, डिजिट्स के ऊपर होते हैं तो हम डिफरेंट वीडियोस उसके ऊपर अपलोड करेंगे. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.